गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स दो प्रकार के थे, एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर ये आइजन वैल्यू बताते हैं वेव फंक्शन के, और इनकी हेल्प से हम एनर्जी और मोमेंटम को कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी वेव पार्टिकल के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था वेव फंक्शन। वेव फंक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम जो वेरिएशंस होते हैं एम्पलीट्यूड में उसको डिटरमाइन कर पाते हैं, और वेव फंक्शन में जो रियल और इमेजिनरी टर्म्स होते हैं उनकी हेल्प से हम जितने भी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव की, हम उसे प्रदर्शित कर पाते हैं। तो वेव फंक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो मैंने आपको जो ऑपरेटर्स के बारे में बताया था उसमें पहला था एनर्जी ऑपरेटर, दूसरा मोमेंटम ऑपरेटर। और हम जानते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पर। और वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और रियल। और वेव फंक्शन को डिनोट साई से किया जाता है। तो साई इक्वल्स टू ए प्लस माइनस आई बी। ए रियल फंक्शन, ए रियल टर्म है और बी इमेजिनरी टर्म है, जिसको जब हम एक्स डायरेक्शन में के फॉर्म में वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को, वेव इक्वेशन के फॉर्म में, तो साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं। आप ये जानते होंगे। ओमेगा को यहाँ पर m से डिनोट किया गया है जो कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, के वेव फंक्शन है, और साई जिसको यहाँ पर f बोला जा रहा है, f यानी वेव फंक्शन। अब इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू और k की वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व किए थे, और सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन को एनर्जी और मोमेंटम में कन्वर्ट कर लिया था, जिसकी वैल्यू थी साई इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच बार ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। अब इस जो इक्वेशन है हमारी वेव फंक्शन की, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आइजन वैल्यू हमें मिली थी, जो कि जिसे कि हम एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं, वो आई एच बार डेल अपॉन डेल टी था। इसी को हम आइजन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं, एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। सेकेंड मोमेंटम ऑपरेटर था। मोमेंटम ऑपरेटर जो इक्वेशन है साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आई अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स, इसको पी एक्स यानी एक्स के अबाउट डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मोमेंटम ऑपरेटर मिल जाएगा। और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू थी माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर था। डेरिवेशन इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपी में किया हुआ है जब क्लासेस अपनी चल रही थी, तो आप उसको देख लीजिए और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर के ही बिहाफ पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। अब मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करते हुए आपको बता दूं, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर एनर्जी मोमेंटम की वैल्यूज़ को बताते हैं, आइजन वैल्यूज़ को बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम एंड मोमेंटम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस x। तो वेव फंक्शन की वैल्यू जो कि f इक्वल्स टू और साई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर a एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच कट या एच बार पी टी ई टी माइनस पी एक्स था, उसको हमने टाइम और डिस्टेंस के अबाउट अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें जो आइजन फंक्शन की वैल्यू है उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आइजन फंक्शन को कैंसिल करने के बाद आइजन वैल्यू बच जाती है। और उसी आइजन वैल्यू को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके पाते हैं तो वो एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है, और अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसको
डिफ्रेंशिएट करके पाते हैं, तो वो मोमेंटम ऑपरेटर कहलाता है। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, और बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए और इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करिए। आज के असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन है। थैंक यू।